खुदा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से सभी को शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर, जो अब्राहम का खुदा, इज़ाक का खुदा और याकूब का खुदा, जो था, जो है और जो आने वाला है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। परमेश्वर के तंबू में कौन रह सकता है? आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तू राजाओं का राजा और तू प्रभुओं का प्रभु, तू इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल को आशीष दे और इज़राइल को शांति दे। खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे तंबू में कौन रह सकता है? खुदा, जो तेरे वचनों को मानता है और तेरे वचनों पर चलता है, वही तेरे उपस्थिति में रह सकता है। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरे खून के नीचे हम सबको रखा है। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारी अगुवाई करता है, इसके लिए धन्यवाद। हम अपने आप को, हमारे प्राण और शरीर और आत्मा को और जीवन को तेरे हवाले करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के तंबू में कौन रह सकता है? मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन भरे तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन भरे तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी
वे सबको सुनाऊं। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। 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 तेरे तंबू में कौन रह सकता है? भजन संहिता 15वीं बाब और 1 से लेकर के 5 तक। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी न डगमगाएगा। तेरे तंबू में कौन रहेगा? कौन रह सकता है? तेरे भवन में कौन रह सकता है? यशायाह की किताब 66 में 1। परमेश्वर कहता है कि तुम कौन सा भवन मेरे लिए बनाओगे? आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव रखने की चौकी है। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन और बनाओगे? तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? मेरे विश्राम का स्थान कौन सा होगा? परमेश्वर का विश्राम का स्थान हमारा जीवन है। परमेश्वर का विश्राम का स्थान हमारा सब कुछ है। जैसे 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 16 से 18वीं आयत तक कि हमारा शरीर परमेश्वर का भवन है। 1 कुरिन्थियों 3, 16 और 18। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास और करता है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हमारा दिल जो है वहाँ पर परमेश्वर वास करता है। जैसे परमेश्वर कहता है कि एक टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के सामने परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। यदि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और तुम परमेश्वर का आत्मा भवन तुम में हो वास और करता है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट तो करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है क्योंकि और परमेश्वर वह का तुम मंदिर हो। पवित्र है और वह तुम हो। तुम हो। 11:3 क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी क्योंकि है उस नींव को जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, और वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो हमारी चट्टान है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल कोई सकता। दूसरी नींव नहीं डाल सकता। वो शायद पास्टर हो, बिशप हो या कोई डिनोमिनेशन हो, वो दूसरी नींव नहीं डाल सकता। वो नींव हमारी खुदा प्रभु यीशु मसीह है। तेरे तंबू में कौन रहेगा? पहली आयत जैसे हमने पढ़ा है, परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? भजन संहिता 27 में 5। भजन संहिता 27 में 5, 27 बाब और 5वीं आयत। भजन संहिता 27 में 5। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में क्योंकि वह छिपा तो रखेगा।
विपत्ति के दिन मुझे अपने मंडप में छिपा रखेगा। छिपा रखता है। परमेश्वर हमको उसके मंडप में छुपाए रखता है जब विपत्ति का दिन आता है। अपने तंबू के गुप्त स्थान में और वह अपने मुझे तंबू छिपा के लेगा। गुप्त स्थान में परमेश्वर हमको छुपा लेता है, उसके खून के नीचे, उसके पंखों के तले हमको छुपाए रखता है और चट्टान पर चढ़ाएगा। और चट्टान पर चढ़ाएगा। और वह चट्टान हमारी खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है, उद्धार की चट्टान खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है। भजन संहिता 61 में 4, भजन संहिता 61 बाब और 4 आयत। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। अगर हम चाहते कि हम युगानुयुग बना रहे तो हमको परमेश्वर के तंबू में रहना पड़ेगा। मैं तेरे पंखों की क्योंकि ओट प्रभु में यीशु शरण मसीह लिए रहूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास रखता है और मर गया है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं 61 में 4, 61 मैं 4, तेरे तंबू में मैं युगानुयुग तेरे बना तंबू रहूंगा। में युगानुयुग बना रहूंगा। हम प्रभु मैं यीशु तेरे मसीह के तंबू में युगानुयुग बने रहेंगे जब हम उसकी बातों को मानेंगे। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा, तभी हम जीवित रह पा सकते हैं। दूसरी बाब में हम देखते कि वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है वो परमेश्वर के तंबू में रह सकता है। हमको देखना है कि हमेशा हम खराई से चाल चले और धर्म के काम करें। जैसे अयूब था, अयूब 1 और 1, पहली बाब और पहला वचन। अयूब खराई से चलता था, वो सीधा था, परमेश्वर का डर उसके हृदय में था और वो बुराई से अपने आप को अलग रखता था। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। और बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर के तंबू में कौन रह सकता है? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। हमको जरूरत है कि हम खराई से चले। ये दुनिया पूरी अंधकार में है और हम देख रहे हैं कि देश देश में सिर्फ झूठा काम चल रहा है, झूठ के बलबूते पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है वही परमेश्वर के भवन में वास करेगा। भजन संहिता 24:3 और 4, भजन संहिता 24वीं बाब और 3 और 4 आयत। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय जिसके शुद्ध काम है निर्दोष और हृदय शुद्ध है। और हृदय शुद्ध होना जरूरत है, और जिसके काम खराई के है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात में नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, और न कपट से शपथ खाई, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। और अपने उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से धर्मी धर्मी ठहरेगा। ठहरा। क्योंकि हमारे जो काम है एक फटे मैले चित्रों के समान। मैले चिथड़े के समान है, लेकिन हमको धार्मिकता केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलती है। यशायाह की किताब 33 में 15 और 16, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है वह परमेश्वर के तंबू में रहेगा। जो धर्म से चलता और सीधी बातें जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता, बोलता है, जो अंधेर के लोभ से घृणा करता जो अंधेर के लोग से घृणा करता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में अंधेर का काम करने वाले लोग ज़्यादा है, वचन में मिलावट करने वाले लोग ज़्यादा है, जो घूस नहीं लेता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से जो खून कान की बात सुनने बंद से करता अपने कान को बंद कर लेता और है बुराई देखने से आंख मूंद लेता और है, बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा, वही परमेश्वर के तंबू में वास करेगा।
वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए रहेगा उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी न और होगी। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी कभी न होगी। न होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा न होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूँ। और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता और वो कभी भी प्यासा नहीं रह सकता, वो हमेशा परमेश्वर के तंबू में वास करेगा। तीसरी आयत में हम देखते कि जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता वो परमेश्वर के भवन में वास करेगा। याकूब की किताब, याकूब की पत्री, तीसरी बाब और 5 और 6। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। छोटी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है, उसी जीभ तरीके से जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। 1 से 4। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा और सकता है। सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो छोटी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। और इसीलिए हमको जो जीभ के ऊपर कंट्रोल करेगा वो सारे शरीर को कंट्रोल करेगा, ऐसा वचन कहता है। तो ज़रूरत है कि हम अपनी जीभ से निंदा न करें, और जो निंदा नहीं करता वही परमेश्वर के भवन में वास करेगा। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। जो परमेश्वर के डरवैयों का, जो परमेश्वर से डरते हैं उनका आदर करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है, और जो बुद्धिमानी का आदर करता है, जो परमेश्वर के डरवैयों का आदर करता है, वो परमेश्वर के भवन में रहेगा। हम देखते प्रेरितों के काम 28:10, और पौलुस का आदर किया गया। प्रेरितों के काम 28 में 28वीं बाब और 10वीं आयत में हम देखते हैं, उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और पौलुस कहता है कि उन्होंने हमारा बहुत आदर किया, और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। जहाँ पर सभी आवश्यक वस्तुएं उन्होंने रख दी, क्योंकि वे पौलुस का आदर करते थे। जो प्रभु यीशु मसीह का आदर करते वो उसके जन का भी आदर करेंगे। परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा? जो परमेश्वर के डरवैयों का आदर करता है। जैसे परमेश्वर कहता है कि मेरे अभिषेक को छूना नहीं और मेरे नबियों की हानि न करना। परमेश्वर के अभिषेक को न छूना। और हम जानते हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए दाऊद ने शाऊल राजा के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उसने कहा कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। और दाऊद को बहुत सारे मौके मिले उसको मारने के, लेकिन उसने अपनी तलवार शाऊल राजा के ऊपर नहीं उठाई, क्योंकि वचन में कह रहा है कि मेरे अभिषेक को छूना नहीं और मेरे नबियों की हानि न करना।
हम देखते हैं दूसरा राजा, दूसरा अध्याय और 23वीं और 24वीं आयत, जहाँ पर एलिशा जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, और वहाँ पर हम देखते कि 42 लड़के जो थे वो एलिशा के मजाक उड़ा रहे थे। एलिशा ये परमेश्वर का नबी था, वहाँ से वे और बेतेल उसने, हम जानते हैं कि एलिया से दुगना काम उसने किया, क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि जो एलिया के ऊपर आत्मा था उससे दुगना आत्मा मुझे मिली। और हम देखते हैं कि जितना एलिया ने काम किया उससे 2 गुना काम एलिशा ने किया। और यहाँ पर एलिशा जो है वो ऊपर चढ़ रहा था, वहाँ से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था और मार्ग की चढ़ाई के ऊपर एलिशा चढ़ रहा था। कि नगर और से एलिशा जो था वो कैसा था, उसके सर पे बाल नहीं थे। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर नगर के उसका छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करके कहने उसकी लगे, ठट्टा और उसकी मजाक उड़ा रहे थे। हे चंदुए चढ़ जा। हे चंदुए, हे चंदुए मतलब चांद, चांद, सिर्फ चांद। हे चंदुए चढ़ जा, चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। हे चंदुए चढ़ जा, उसकी मजाक उड़ा रहे थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे नबियों की हानि न करना। और यहाँ पर ये जो लड़के वाले हैं वो एलिशा की मजाक उड़ा रहे थे। और एलिशा ने क्या कहा, तब उसने पीछे की ओर फिर कर और एलिशा ने पीछे की ओर मुड़कर उन पर दृष्टि की उन पर दृष्टि की, और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने और निकलकर वहां पर हम देखते कि जंगल में से 2 उनमें से 42 भालू रिचनियों ने निकल के उन पर लड़के फाड़ डाले। 42 लड़के को फाड़ डाला। बहुत छोटी बात थी, लेकिन परमेश्वर के नबियों की हानि न करना यहाँ पर लिखा। और यहाँ पर हानि तो छोड़ दो, वो परमेश्वर के नबी की मजाक उड़ा रहे थे, और परमेश्वर ने भालू को भेजा, और भालू ने 42 लड़के को फाड़ डाला। एक छोटी सी चूक उनके जान पर आ गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है वो परमेश्वर के भवन में वास करेगा। 5वीं आयत हम देखते हैं, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, पहली बात। और दूसरी बात, जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। ये 2 बातें हम इस 5वीं आयत में देखते हैं। ब्याज लेना बुरी बात है। कभी कभी हम देखते हैं कि कलीसियों में किसी को पैसे की ज़रूरत है तो कोई देता है, लेकिन वो ब्याज भी लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ब्याज नहीं लेना। लेवियों की किताब 25वां अध्याय और 36वीं आयत, 25 में 36, लेवियों की किताब 25 में 36, 25वीं बाब और 36वीं आयत, लेवी की किताब। परमेश्वर कहता है कि ब्याज लेना बुरी बात है। अपना रुपया यदि ब्याज पर नहीं देता वो परमेश्वर के भवन में वास करेगा। जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। घूस तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत आम बात है। हाँ, यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला न हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों 25 में 36, उससे ब्याज भी या बढ़ती न लेना उससे ब्याज और बढ़ती न न लेना। लेना 35 और 36, फिर यदि कोई तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए यदि तेरा भाई बंधु कंगाल हो जाए, और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, हाँ,
तो उसको संभालना। वह परदेसी या यात्रियों के समान तेरे संग रहे। उससे ब्याज या बढ़ती न लेना। उससे ब्याज या बढ़ती न लेना। परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया न देना उसको ब्याज पर रुपया न देना और न उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। व्यवस्था विवरण 24वीं आयत और 24वीं बाब और 10 से 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 24 10 से 13। जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे, तब जब तू बंधक अपने किसी भाई को उधार दे, कलीसिया में किसी को पैसे की जरूरत है और तू पैसे को उधार दे, तब बंधक की वस्तु लेने के लिए उसके घर के भीतर न घुसना। तू बाहर खड़ा रहना और जिसको तू उधार दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए। और यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए न सोना। न सोना। सूर्यास्त होते उसका होते बंधक अपने उस पास ले करके न सोना, परमेश्वर ने कहा। सूर्य अस्त होते होते उसे वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे। और यह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। और ये धर्म का काम ठहरेगा, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने कहा कि ब्याज न लेना। निर्गमन की किताब 22 में 25। निर्गमन की किताब 22 में 25। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपये का ऋण दे, तो उससे महाजन के समान ब्याज न लेना। महाजन के समान ब्याज न लेना। जैसे हम जानते हैं कि महाजन जो है वो ब्याज पर पैसे देते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि घूस न खाना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में घूस खाना एक आम बात हो गई है। आपका कुछ भी काम होगा तो बगैर घूस दिए काम नहीं होता। आपका पेपर हिलता नहीं है जगह से, आपकी फाइल हिलती नहीं है जगह से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, वह परमेश्वर के भवन में वास करेगा। निर्गमन की किताब 23वीं बाब और 6 से 9। तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय न बिगड़ना। उसके मुकदमे में न्याय न बिगड़ना। झूठे मुकदमे से दूर रहना और झूठे मुकदमे से दूर रहना, तभी खुदा हमारा मुकदमा लड़ेगा। निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। घूस न लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। धर्मियों की बातें घूस लेने वाला पलट देता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि घूस न खाना। व्यवस्था विवरण 16 में 19। व्यवस्था विवरण 16 में 19 परमेश्वर का वचन कहता है कि घूस न खाना। जो तुम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है वो हमेशा घूस खाते हैं। तुम न्याय न बिगाड़ना, न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। और धर्मियों की बातें पलट देती है। सच का झूठ और झूठ का सच कर देती है। नीति वचन 15 में 27। नीति वचन 15 में 27। 15वीं बाब और 27वीं आयत। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा और वह परमेश्वर के भवन में वास करेगा। यशायाह की किताब 1 में 23। यशायाह की किताब 1 में 23। परमेश्वर कहता है कि किसी गरीब से ब्याज न लेना और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस न खाना।
तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं। वे सब के सब घूस खाने वाले और पेट के और भेंट के लालची हैं। पेट के और भेंट के लालची है, वे घूस खाने वाले हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। 16 अपने को धोकर पवित्र करो। अपने को धोकर पवित्र। अब जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में रहे, परमेश्वर के तंबू में रहे, तो जरूरत है कि हम अपने को धोकर पवित्र करो। अपने को धोकर पवित्र करो मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। और मेरे आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो, परमेश्वर कहता है। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हम कैसे अपने आप को धो सकते हैं? यिर्मयाह की किताब 2 में 22। यिर्मयाह की किताब 2 में 22। चाहे हम अपने आप को साबुन से धोए या एसिड से धोए, तभी हमारे पाप नहीं धोए जाएंगे। चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, और बहुत सा साबुन से प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने तभी बना तेरे रहेगा। अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। बना रहेगा, परमेश्वर प्रभु कहता यहोवा है। की यही वाणी है। और अगर हम चाहते कि हमारा अधर्म का धब्बा और हमारे पाप मिट जाए, तो हमको क्या करना है? प्रेरितों के काम 22 में 16। अपने को धोकर पवित्र कर। हम कैसे अपने आप को पवित्र कर सकते हैं? अब क्यों अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले उठ और बपतिस्मा ले, ताकि अपने आप को तू पवित्र करे और उसका नाम लेकर अपने पापों और को प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके अपने पापों को धो डाल। धो डाल। अपने को धोकर पवित्र कर। उठ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। हमको जरूरत है, जो चाहते कि वो परमेश्वर के तंबू में रहे और सदा के लिए रहे, तो उनको जरूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करे, तो ही वो परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं, परमेश्वर के भवन में प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर के तंबू में रह सकते हैं। प्रेरितों के काम 2 में 37 और 38। परमेश्वर के तंबू में कौन रह सकता है? जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। जो परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा? जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है और जो ब्याज नहीं खाता और जो घूस नहीं खाता। ये सारे लोग जो अपने पापों को धो करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले करके परमेश्वर के भवन में वास कर सकते हैं। तब सुनने वालों के हृदय छुट तब गए सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें परमेश्वर के भवन में जाने के लिए और अनंत काल के जीवन में और परमेश्वर के राज में जाने के लिए हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, और मन पतरस ने उनसे फिराओ कहा, मन फिराओ और तुम में से हर और एक तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के अपने अपने लिए पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा प्रभु ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे और स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे, परमेश्वर के तंबू में रह पाओगे, परमेश्वर के भवन में रह पाओगे। जरूरत है कि परमेश्वर में जो लिखा हुआ वचन, क्योंकि लिखता है कि परमेश्वर यूं कहता है, तो हमको परमेश्वर के वचनों का आदर करना है और अपने जीवन में उसको लाना है, ताकि हम अपने जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा, तू हमेशा सफलता प्राप्त करेगा और मैं तेरे संग रहूँगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है। और अगर हमको ज़रूरत है हम परमेश्वर के बेटे बनने की, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। रीना से कहूँगा खुद वक्त। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, जैसे सन्मुख आते तेरे हम धन्यवाद करते हैं कि तू बार बार अपने वचन से हमको सिखाता है, हमको मार्ग दिखाता है प्यारे प्रभु जी, कि हम तेरे पीछे
आत्मा और सच्चाई से चले और हमारे जीवन से सब बातें निकाल दे जो तेरे वचन के विरुद्ध है प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम अपने आप को अब तेरे पाक कलाम के अनुसार चलने वाले हो सकें। और जैसे तेरे वचन में लिखा है कि उठ क्यों देर करता है, बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। होने दे कि हम हमारे सारे गुनाहों को यीशु मसीह के खून में धो डाले और यीशु मसीह का के नाम का बपतिस्मा लेकर तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके। सभी सुनने वाले भाई बहनों को आशीषित कर और होने दे कि जैसे हमने जो भी बातें अभी देखी हैं प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम हर एक बात का पालन करने वाले हो सके जिससे हम तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुँचाता और बहुत तेरे हैं जो उसमें जाते हैं, लेकिन सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है, बहुत कम है जो उसमें जाते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम उस सकरे मार्ग पर चलने वाले हो सके और अनंत जीवन के वारिस होने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते, सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते। हमको तू अंत तक वफादार बना, अपने वचन के अनुसार चलना सिखा। यीशु के खून में हर एक भाई बहन को हम छुपा देते और सारी आशीषों के लिए दिल से तेरा धन्यवाद करते। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान शक्तिशाली और पवित्र नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल करो, हाँ, आमीन। खुदा कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अपने को धोकर पवित्र कर, तो तुम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के तंबू में रह पाओगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।